हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन काल में झारखंड। और ये जो डिस्कस होगा उड़ान पब्लिकेशन बुक से डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे उड़ान पब्लिकेशन के जितने भी चैप्टर है सारे डील होंगे। और आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो झारखंड को, चाहे JSSC हो, JPSC हो, चाहे CGL हो, सारे में ये काम आने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्राचीन काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, झारखंड के प्राचीन काल के बारे में। तो प्राचीन काल को 4 फेज में बांट करके पढ़ेंगे। पहला रहेगा मौर्य काल, सेकंड रहेगा मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, और चौथा क्या रहेगा, गुप्तोत्तर काल। तो चलिए पहला पॉइंट मौर्य काल देखते हैं। मौर्य काल, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में चलिए देखते हैं। मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारी मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या फिर कुकुट देश नाम से इंगित किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुकुट। अगर आपसे पूछा जाए कुकुट या फिर कुकुट नाम कहाँ मिलता है, तो आप क्या बताइए, कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियां से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभव ईव और शंख नदिया का इलाका था। तो आप याद रखिए, इंद्र नामक की नदियां से हीरे की प्राप्ति होती थी, किसके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, अशोक। तो चलिए अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में समर्पित राज्य की सूची मिलती है, जिसमें एक आटविक प्रदेश भी था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। तो आटविक प्रदेश भी था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अगला पॉइंट क्या हमारा, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म प्रचार के लिए एक आठवीं भेजा जाता था। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को धर्म का आचरण करना चाहिए। मतलब कि धर्म का आचरण करना चाहिए। अशोक के किस शिलालेख में अंकित है, तो आप क्या बताइएगा, शिलालेख 2 में। और आप नोट करके ये लिख सकते हैं कि अशोक काल का विवरण झारखंड में नहीं मिलता है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, मौर्योत्तर काल। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, मौर्योत्तर काल। तो चलिए मौर्योत्तर काल के बारे में जानते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों में व्यापार संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव में झारखंड भी दिखाई देते हैं। तो चलिए झारखंड के कुछ क्षेत्र देख लेते हैं जो कौन कौन प्रभाव थे मौर्योत्तर काल में। सिंहभूम, तो हमारा क्षेत्र कौन सा है झारखंड का, सिंहभूम। सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के विदेशी संबंधों की पुष्टि होती है। तो सिंहभूम से हमारा रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे क्या, विदेश संबंधित पुष्टि होती है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, चाईबासा। तो चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताइएगा, झारखंड के चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, रांची। तो रांची से क्या प्राप्त हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था, तो आप क्या बताइएगा, रांची, क्योंकि रांची से कुषाणकालीन सिक्के की प्राप्ति हुई है। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शाम में अपलोड हो जाएगा, तो आप शाम में देख सकते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो चलिए शाम में मिलते हैं।